हे वेलकम बैक, दिस इज अंसारी सर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंसारी सर दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस चैनल पे इंग्लिश को बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद यह रहता है कि किताब में दी हुई लंबे लंबे डेफिनेशन, टेढ़े मेढ़े डेफिनेशन आपको ना बताकर बल्कि सिंपल वे में, इजी वे में, बिल्कुल इजी से इजीएस्ट वे में आपको अंग्रेजी को मैं पढ़ा सकूं, बता सकूं, समझा सकूं। आपको पढ़ना, लिखना, बोलना, ईच एंड एवरीथिंग वेरी सिंपल वे में मैं आपको बता सकूं। दोस्तों, इंग्लिश में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर ईमानदारी से आपने पकड़ कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए कि इंग्लिश पे आपने पकड़ कर लिया। क्योंकि बोलने लिखने में 90% सेंटेंसेस का यूज हम टेंस में ही करते हैं। और बच्चों का बहुत डिमांड आया कि सर आप अपने अंदाज में बिल्कुल सिंपल वे में आप हमें एक बार कंप्लीट टेंस को पढ़ाइए। दोस्तों, चाहे हम स्कूल में पढ़ते हों या किसी कॉलेज में पढ़ते हो, अमूमन सरकार 45 मिनट से 50 मिनट की घंटी बनाती है। वो इसलिए कि बच्चे 45 मिनट से 50 मिनट में अपने किसी सब्जेक्ट के एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके। मेरी भी कोशिश होती है बेटा कि मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में 10, 12, 15 मिनट के वीडियो में एक टॉपिक लेकर आऊँ और आपको ईजी वे में सारी चीज़ें समझा दूँ। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक से एक विद्वान शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा। हर शिक्षक का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। सारे शिक्षक बहुत महान होते हैं और उन्हीं में से मैं एक शिक्षक हूं जो आपको आज एकदम बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे क्लास का अगर पूरा फायदा अगर उठाना चाहते हैं दोस्त, तो मेरी एक छोटी सी बात मानिएगा। आप दिल्ली इंग्लिश क्लासेज का यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं सारे वीडियोस छोटे छोटे क्लिप में लेकर आता हूं। एक वीडियो को क्लिक कीजिए, उससे पहले एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर उसको दोबारा कॉपी निकालिए और फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है उससे आप एक नोट्स बनाते चलिए। यकीन मानिए दोस्त मेरे, इधर मेरे चैप्टर खत्म होंगे और उधर आपके कॉपी में बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे नोट्स बने हुए रहेंगे और इतने सुंदर नोट्स बनेंगे कि आप फिर दूसरों को पढ़ा देंगे। तो अंसारी सर का एक ही मकसद है, अंग्रेजी को, चाहे वो छोटा सा बच्चा गांव का हो, चाहे किसी मेट्रो सिटी का रहने वाला बच्चा हो, चाहे कोई नौजवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई औरत हो, सब अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंसारी सर आपके साथ है। आप इंग्लिश सीखते रहिए, अंसारी सर आपको बहुत ईजी वे में अंग्रेजी सिखाते रहेंगे। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ टेंस की क्लास की पूरी सीरीज, और यह बेटा टोटल 13 सीरीज आएगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पहली सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए बेटा, एक बात जो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसे कॉपी पेन पे नोट करके रखिएगा। हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। मैं आज आपको टेंस की बहुत टफेस्ट बुकिश डेफिनेशन पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, डेफिनेशन लिखाने नहीं जा रहा हूं। वो बातें जो सीधे आपके भेजे में समझ में आ जाए, सीधे आपके ब्रेन में उतर जाए, वो मैं समझाऊंगा। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं, इसे मेरे हिसाब से मैं डिफाइन करूं तो काल क्रिया की अवस्था है। क्रिया मतलब भर मतलब काम। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम कर रहे हैं, कि वो काम कर चुके, कि वो काम हम करने वाला है, या कोई काम हम करते थे। काम की अवस्था जो बताए वही काल है, वही टेंस है। तो क्या बोलेंगे बेटा, बोलिए मेरे साथ। काल क्रिया की अवस्था है। टेंस इज द स्टेट ऑफ वर्ब। टेंस इज द स्टेट ऑफ वर्ब। टेंस इज द स्टेट ऑफ वर्ब। जो काम है, जो क्रिया है, वो क्रिया की जो हम अवस्था बता रहे हैं, वो काम अभी हो रहा है, ये काम हो चुका, ये काम हुआ था, ये अवस्था जो बताए उसे हम टेंस कहते हैं। ओके दोस्त,
इस टेंस की मैंने अपने हिसाब से आपके लिए शब्द लाया फैमिली। इस टेंस के फैमिली में 3 मेंबर हैं और उस या जिसको आप टाइप कर सकते हो। तो आज हमारा क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास, टेंस की इंट्रोडक्टरी क्लास। इसके बाद टोटल 12 टेंस है, एक एक करके 12 क्लास हम लेकर आपके पास आएंगे। तो आज हम देखते हैं फैमिली। इसके फैमिली में 3 मेंबर है, PPF। कितने मेंबर है? PPF मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान और प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट मतलब भूतकाल, जो पहले हो चुका हो, और एफ मतलब फ्यूचर, जो होने वाला है। वेरी गुड बेटा, मैंने आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो टेंस की फैमिली में 3 मेंबर PPF। अब चलते हैं पी को 4 नाम है बेटा। अगर ये आज 4 नाम आपको याद हो गया तो आने वाले टेंस को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेल मी, जल्दी बताइए मुझे। वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलिए मेरे साथ साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गुड। सेकंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलिए मेरे साथ साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि सारी बात प्रेजेंट की हो रही तो सब में प्रेजेंट लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, आई होप आपको याद हो गया। चलिए पहले रिवीजन करते हैं प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको याद हो गया होगा। बस ये 4 याद आ गए तो इस 4 में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यही नाम आपको यहां रख देना है, यहां रख देना है। जब पास्ट की बात करना है तो सिर्फ पास्ट जोड़ देना है, फ्यूचर की बात करना है तो फ्यूचर कर देना है। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब ये पास्ट में चला जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। जब ये पास्ट में चला जाएगा तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने क्या किया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, बोलते चलिए बेटा मेरे साथ। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में पास्ट हटा दीजिए तो बोलिए सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए मेरे साथ, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट। फिर परफेक्ट को यहां लाइए और फिर इस कंटिन्यूअस के यहां जोड़ दीजिए। सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गुड बेटा। ओके, नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए वेरी, आई होप आपको 12 का 12 टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
मेरे दोस्त, आज का क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहा जिसमें हमने सीखा टेंस किसे कहते हैं। तो काल की क्रिया की अवस्था, काल क्रिया की अवस्था है। टेंस इज द स्टेट ऑफ वर्ब, कोई काम कब हुआ ये आपको टाइम बताएगा कि क्या यह प्रेजेंट में काम हुआ, पास्ट में या फ्यूचर में। इसकी जो अवस्था बताए, जो स्टेट बताए, जो अवस्था बताए वो टेंस है। टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट, फिर पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। सेम चीज है, सिर्फ जब प्रेजेंट करें तो प्रेजेंट लगा देंगे, पास्ट लगे तो पास्ट लगा देंगे, फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर लगाएंगे। अब दोस्तों आप इसे प्लीज मेरे दोस्त, अगर सचमुच में दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अंसारी सर के दिल्ली इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके अंसारी सर के साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल मेरा कंटेंट बनाने का मकसद होता है कि गांव का एक सिंपल सा बच्चा भी वीडियो को देखे, नोट्स बना के अंग्रेजी सीख जाए, और शहर के बच्चे भी हो, कोई भी बच्चा हो, अंसारी सर यहाँ है। इंग्लिश अब आपसे दूर नहीं है, अंसारी सर आपसे दूर नहीं है, इंग्लिश आपसे दूर नहीं है। बस थोड़ी सी जुनून आपके पास, जब भी अंसारी सर का वीडियो आए आप उसे नोट बनाइए, उसे नोट कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो बेटा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, बहुत नम्र निवेदन होगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और डेफिनेटली अगर अंसारी सर की वीडियो आपको यूं ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे जरूर ठोक दीजिए ताकि अंसारी सर के आने वाला हर वीडियो को आप इंजॉय कर सकते। कुछ नहीं बेटा, नथिंग, बहुत सिंपल वे है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाता जाऊंगा। देखिएगा एक एक चैप्टर में टेंस के लाऊंगा, टेंस आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, हलवा करके छोड़ दूंगा आपके सामने। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक नोट्स बनाइए। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सर्दी का मौसम आ गया है, थोड़े से मौसम बदल रहा है, अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वाले का भी ख्याल रखिए, और डीईसी के कंटेंट के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते जरूर रहिए, जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, मुस्कुराना मत भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।